अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर। और मेरे पास आपके लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं कैप्रिकॉनियंस। वक्त किस तरह मेहरबान होता है इसका अंदाज़ा मैं पिछले कुछ दिनों से लगा रहा हूँ, और अगले कुछ दिनों में और तजर्बात आपकी नज़र से भी गुजरेंगे और मेरे लिए भी वो रहनुमाई की वजह बनेंगे। मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में है, वीनस आपके यहाँ 11th हाउस में है, और इस हफ्ते एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये हफ्ता 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा, और 24 अक्टूबर का जो सूरज तुलू होगा वो भी आपके 11th हाउस में तुलू होगा। वो 10th हाउस में अपने रिवॉर्ड्स देते हुए अपने 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। वो सिर्फ 11वें घर में सूरज नहीं दाखिल हो रहा, 11वें घर में आपकी करेज दाखिल हो रही है, 11वें घर में आपकी कैप्टन एबिलिटीज दाखिल हो रही हैं, 11वें घर में आपकी सलाहियतों की पॉलिश होना दाखिल हो रहा है, 11वें घर में आपकी गेट टुगेदर्स दाखिल हो रही हैं। वो अकेला नहीं है, वहां पर वीनस ऑलरेडी मौजूद है। द आइडियल पोजीशन फॉर द लव लाइफ, फॉर मंगनी, शादी, पब्लिक इमेज, शख्सियत का बावकार होना, ये सब चीज़ें 11th हाउस में वीनस और सन की वजह से। और मरकरी आपकी जहानत का सितारा, जिसकी वजह से आपके और आपके दोस्तों के प्लान्स आपस में मिल जाएंगे और हिट हो जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे, फुल फॉर्म में होंगे, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उगलेंगे। ये ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स अगले पूरे एक हफ्ते तक के लिए आपको अरूज देगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो 2 प्लैनेट्स वहां पर ताकतवर रहेंगे। वो मरकरी जो रेट्रोग्रेड होगा 31 अक्टूबर को, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अगले हफ्ते की खबरें भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगले हफ्ते वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। अब इसे सम अप करते हैं, किसी अच्छी खबर की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, और थोड़ी सी समझ कर चलने वाली खबरों की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। सूरज जब फर्स्ट हाउस में अपीयर होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वो एक एक महीना हर हाउस में रहते हुए उस हाउस को फ्यूल अप करता रहता है। कभी शख्सियत को ग्रोथ देता है, कभी मटेरियल एडवांटेजेस को, कभी अजीज़ व अकारब को, कभी लग्जरी साइड को, कभी रोमानवी ज़िंदगी को। लेकिन वो सब का जो अरूज होता है वो 11th हाउस में नज़र आता है। 11th हाउस में शख्सियत को भी ग्रोथ देगा, सडन गेन्स भी कराएगा, मटेरियल एडवांटेज भी देगा, कैरियर ओरिएंटेड एडवांटेज भी देगा, रोमानवी का सक्सेसेस भी, हेल्थ सक्सेसेस भी, सब मिलती रहेंगी। बट इसके पीछे एक अजीब खबर जो समझने वाली है कि इसके बाद उसे फिर 1 महीने के लिए साल के इख्तिताम पर 12वें घर में जब ये जाता है तो वो महीना अजीब भी होता है। तो इस महीने जो 24 अक्टूबर को, इस हफ्ते जो 24 अक्टूबर को महीना शुरू होने वाला है सूरज के 11th हाउस का, ये एक तरफ आपकी तवज्जो बड़ी कामयाबियों की तरफ दिलाएगा, और एक तवज्जो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने ज़्यादातर काम को फिनिश लाइन दे लीजिएगा, क्योंकि अगले महीने सूरज भी, वीनस भी, मरकरी भी, ये सब 12वें घर में होंगे। जो आपसे पिछले सितारे सैजिटेरियस का हाल हो रहा है वो फिर आपका हाल होना शुरू होगा, और वो ठीक हो जाएंगे सैजिटेरियस। इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा। इसलिए ये वक्त की नज़ाकत है कि जब आपको अरूज मिले तो अपनी कामयाबियों को ग्रैब करके सिक्योर कर लें, और जब फिर नाकामी या डाउनफॉल या बैड पैच या ख़ज़ां का सीज़न आए तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं रिजर्व्स को फिर यूज़ करें। तो हिकमत, सितारों की हिकमत आपको समझ आ गई होगी अल्लाह ताला की तरफ से। इस सिस्टम को समझना वक्त के समझने के मुतरादिफ है। खैर, ये एक अलग से न्यूज़ थी। अब मैं आपको जो दीगर चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ। वीनस, सन, मरकरी तीनों 11th हाउस में होने की वजह से आप अपने मंसूबों पर एतमाद करते हुए, अपनी प्लानिंग पर एतमाद करते हुए अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड वेंचर्स क्रिएट कर सकते हैं, सैर सियाहत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बहुत एतमाद के साथ मत करिएगा, वहाँ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और अंधाधुंध एतमाद से ज़रा गुरेज करिएगा। जुपिटर 12th हाउस में है, सो खुशबख्ती आपके साथ ऑलरेडी नहीं चल रही है,
जो 40% आपको खुशबख्ती मिलती है वो नहीं चल रही, लिहाजा ज़्यादातर डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पर, अवेलेबल रिसोर्सेज पर, एफर्ट्स पर और पीआर पर्सनल रिलेशंस पर ही करना होगा। अगले साल जब बहुत अच्छा साल आएगा और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, फिर आपको किस्मत का जो पहलू है, गुड लक का जो पहलू है वो भी मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त अदरवाइज आपको गुड लक का पहलू सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से मुयसर है। सैटर्न इज योर रूलिंग प्लैनेट, सो फितरत को वो ताकतवर करेगा, आपको गमगीन नहीं होने देगा, आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं आने देगा, आपके अंदर वबाई अमराज को दूर रखेगा। सैटर्न की वजह से शख्सियत की अफेक्टिविटी भी बढ़ेगी, सैटर्न की वजह से बुरी आदतों का खात्मा भी हो पाएगा, सैटर्न के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से अच्छे और बुरे की तमीज़ भी कर पाएंगे, वक्त को सही अंदाज से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सो इतनी पॉजिटिविटी। अब इसे सम अप करें तो स्टूडेंट्स मरकरी की अच्छी पोजीशन की वजह से बहुत उम्दा रहने वाले हैं। करीबी लोगों पर मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध एतमाद मत करिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें, प्यार से मोहब्बत से, बट बैलेंसली चेक करके क्रॉस चेक करके आगे बढ़ जाइए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो लाजमी धोखा देंगे, लेकिन चांस ऑफ चीटिंग बढ़े हुए हैं। सेहत उम्दा, शख्सियत उम्दा, सलाहियतें उम्दा, तालीम उम्दा, शादी का लेवल उम्दा तरीन पोजीशन। तो ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई है, इन सब सेक्टर में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी सर्टिफिकेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि बेधड़क होकर काम करिए, आपको कोई नागहानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद यही अल्लाह ताला से कि सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। अगर तो कैप्रिकॉर्नियन इसी फॉर्म में चल रहे हैं जैसा जैसा मैंने बताया है, तो दैट मीन्स कि वो नेचर के पैरेलल चल रहे हैं, उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। और दूसरी खुशबख्ती उनके लिए ये है कि उनके पास इतनी ताकत मुयस्सर है कि उन्होंने अपनी कामयाबियों को बगैर किस्मत की सपोर्ट के सलाहियतों से ही हासिल कर लिया। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त ज़रा मोहताजी की तरफ बढ़ रहे हैं, कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं, खदशात पैदा हो रहे हैं, गम पैदा हो रहा है, डिप्रेशन, तो फिर उनको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए। जब आप डेट ऑफ बर्थ देंगे, टाइम ऑफ बर्थ देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे, तो कैलकुलेशन इस तरह से प्रोफेशनली, वो फ्री फोरम नहीं है। मतलब वो आप ऐसा नहीं कि कमेंट्स में अपनी डेट्स लिखें। मैंने अक्सर वहाँ रिक्वेस्ट की है कि वो पर्सनल फोरम नहीं है, पर्सनल फोरम के लिए आपको अपॉइंटमेंट ही लेना होगी। जब आप हमें वो डेट ऑफ बर्थ देंगे तो आपका मून साइन भी पता चल जाएगा, वो आपकी इनर एबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इनर एबिलिटीज़ में अगर कोई कमज़ोरी होगी तो फिर ये रेमेडीज़ आपके लिए काम नहीं आएंगी, फिर कोई और रेमेडी होगी। अभी जो रेमेडीज़ मैंने आपके लिए 60-70 की रिकवरी के लिए दी थी, वही रेमेडीज़ आप प्रोसीड कर सकते हैं। चेंज आए कि आप 60-70 में हैं नहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अतबार से, लेकिन फिर भी सूरह शम्स दिन में पढ़ना, रूबी पहनना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा एक दिन में असर की नमाज के बाद पढ़ना बहुत उम्दा रहेगा। रूबी के 8 कैरात इस्तेमाल करिए अगर आप 25 साल से 40 साल तक की एज के हैं। 4 का डिजिट आपके लिए लकी है, रेड कलर आपके लिए लकी है। इन चीज़ों को भी अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ लक फैक्टर इन्हेंस हो सकेगा और आपकी जो पोजीशन ऑफ मरकरी, पोजीशन ऑफ वीनस और पोजीशन ऑफ सन है, ये ज़्यादा एडवांटेजेस आपको देगी। जिनका 4 डिजिट लकी हो उनके लिए 4, 13, 22 और 31 तारीखें भी लकी होती हैं, चाहे वो कमरी महीने की हो, चाहे वो शमसी महीने की। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले वक्त की कामयाबियों के हसूल के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हो इस इन्फॉर्मेशन के इवज़, इन सलाहियतों के इवज़, तो उस वक़्त मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ ज़रूर कर दीजिए। आपकी थोड़ी सी दुआ भी मेरे लिए बहुत है, मेरी दुनिया और आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। उस इन्फॉर्मेशन के साथ अगले हफ्ते की वीडियो आपकी खिदमत में बर वक्त इंशाल्लाह ज़रूर पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह निगहबान।